हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है धनंजय, आप देख रहे हो सेलिस्टार गेमिंग। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, टाइटल तो इस वीडियो का आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया, तो मैं दोबारा बोल के आप सबको बोर नहीं करूंगा। सीधा आते हैं वीडियो के कंटेंट के ऊपर। तो देखो, जब भी हम अपने मोबाइल में कुछ भी कंज्यूम करते हैं या फिर मतलब कंज्यूम करने का मतलब है कुछ भी चीज देखते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार अगर इस मोबाइल से एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर ट्रांसफर हो जाए और बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर हम इसे देखें तो मजा ही आ जाएगा भाई। बट कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें लैग्स वगैरह आते हैं, फ्रीज हो जाती है कभी कभी स्क्रीन। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईओएस हो। फिलहाल अभी मेरे पास एंड्रॉइड है, सिर्फ एंड्रॉइड अवेलेबल है अभी। आईओएस नहीं है अभी फिलहाल अवेलेबल अपने पास, तो एंड्रॉइड का बताएंगे, लेकिन आईओएस का भी काफी हद तक सेम है। ठीक है, तो चाहे वो एंड्रॉइड हो या वो आईओएस हो, तो उसकी स्क्रीन को कैसे हम लोग अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, चाहे फिर टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, किसी भी चीज की स्क्रीन के ऊपर कैसे हम कास्ट कर सकते हैं। तो अब देखो, बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे ये सोचेंगे कि भाई ये तो वही मीरा कास्ट या क्रोम कास्ट वाला फंक्शन फीचर यूज करेगा अपने फोन का, और उससे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर देगा, जो भी करेगा मतलब मिरर कर देगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीरा कास्ट और क्रोम कास्ट में क्या होता है कि उसमें हमें लैग देखने को मिलता है, डिले देखने को मिलता है। अब सपोज करो, वैसे मैं बताता हूँ, ये वाली जो वीडियो है स्क्रीन मिररिंग वाली, एक बड़ी वीडियो का पार्ट है जिसमें ये क्या होता है कि मैं बताऊंगा कि स्ट्रीम कैसे कर सकते हो आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी को यूज करते हुए। क्योंकि अभी जैसे तुम्हें पता ही है, देखो बीजीएमआई अपना जो पबजी था वो नाम बदल बदल के कैसे भी करके वापस आया है। तो उसी के साथ बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई हम भी स्ट्रीम करें, हम भी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स की तरह स्ट्रीम करें। तो उन्हीं की तरह स्ट्रीमिंग करने के लिए एक ट्यूटोरियल मैंने चैनल पर डाला हुआ है। उसी का ये एक पार्ट है कि हाउ टू, टाइटल पढ़ लो यार, मतलब टाइटल में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें कि बिल्कुल भी लैग ना हो, आपकी जो स्क्रीन मिररिंग हो रही है उसमें बिल्कुल आपको लैग की प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल डिले ना आए कि मतलब आप यहाँ पे तो आपका गेम पूरा चल रहा है बढ़िया तरीके से, स्क्रीन पे देख रहे हो तो भाई साहब अटका हुआ है बंदा, कुछ नहीं चल रहा, साउंड चले जा रही है, स्क्रीन पे बंदा ही नहीं चल रहा है, तो उसका फायदा नहीं है। तो इसीलिए ट्रबल शूटिंग वीडियो भी कह सकते हो और एक ट्यूटोरियल वीडियो भी कह सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट से स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे फोन एंड लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको पूरा सेटअप बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करने हैं और कैसे आप लोग भी विदाउट एनी लैग अपने फोन की स्क्रीन को अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर मिरर कर सकते हो। सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फोन के अंदर और दूसरी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले फोन में बताता हूँ। तो फोन में आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको सीधा सर्च करना है ए पावर मिरर। ए पावर, ये क्या टाइप हो गया, ए पावर मिरर। जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहली एप्लीकेशन आ जाएगी, इस तरह का इसका लोगो है और इसको सीधा आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फोन में मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल करी है। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर ए पावर मिरर की ये एप्लीकेशन आई। क्योंकि ये मेरा स्पेयर फोन है, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। जो मेरा मेन फोन है उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मैं उससे नहीं बता सकता, इसका कैमरा अच्छा नहीं है ना। ओके, सो इसमें ये इंस्टॉल कर लेना है ए पावर मिरर एप्लीकेशन को आप। और इसको ओपन करोगे तो ये आपसे दो परमिशंस मांगता है, पहली आपकी स्टोरेज परमिशन और दूसरी आपकी लोकेशन परमिशन। तो वो दे देना, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं मांगता है ये आपसे। ठीक है, तो उसके बाद अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो भी ये ए पावर मिरर एप्लीकेशन ही है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आपको बस क्रोम ओपन करना है। क्रोम पे जाके आपको टाइप करना है, यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड करी थी, दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि आपको सीधा क्रोम पे जाके टाइप करना है ए पावर मिरर। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आगे ए पावर मिरर का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करो। फर्स्ट जो लिंक ओपन होगा वो है इसकी ऑफिशियल जो साइट है, ए पावर सॉफ्ट डॉट यूएस, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ओपन कर लो। उसको ओपन करके ये ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ पर सीधा डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना। डाउनलोड नाउ में मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसको, ये ए पावर मिरर का जो सेटअप है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आपका आइकन आ जाएगा होम स्क्रीन पे, या फिर आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाएगा इस टाइप का आइकन। तो इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है ताकि अगर लोड वगैरह हो तो ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन में हमें दो चीजें मिलती हैं कि हम या तो अपनी यूएसबी केबल यूज करके स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने वाईफाई के थ्रू स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करनी है विदाउट लैग वाली स्क्रीन मिररिंग कर रही है, जिसमें कि बिल्कुल भी लैग या डिले ना आए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास वाईफाई है तो वो 5 गीगाहर्ट्ज का राउटर हो, अदरवाइज आप यूएसबी के थ्रू स्क्रीन मिररिंग करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
अब देखो यूएसबी के थ्रू स्क्रीन मिररिंग इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है गाइज वो ये होता है कि आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके आपको अपने डेवलपर ऑप्शंस में यूएसबी डिबगिंग को अपने फोन के अंदर इनेबल करना होगा। ओके, तो ये जो डेवलपर ऑप्शंस होते हैं हर किसी के फोन में पहले से इनेबल्ड नहीं होते हैं। अगर आपको इनेबल करने हैं अपने फोन में तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको अबाउट फोन में जाके अपना जो अपना जो बिल्ड नंबर होता है उसके ऊपर 7 टाइम्स टैप करना होगा। मैं इस पे टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो अगर आप नहीं हो डेवलपर, पहले से आपके ऑप्शंस आपके फोन में नहीं मिलते हैं ये वाले डेवलपर ऑप्शंस, तो आप जाके अबाउट फोन में अपने बिल्ड नंबर के ऊपर 7 टाइम्स टैप करो और आपको डेवलपर एक्सेस मिल जाएगी। तो डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे आने, इनको पहले तो ऑन कर देना। मोस्टली फोन्स में यहाँ से ऑफ होते हैं तो इनको ऑन कर लेना। तो आप इसमें नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पर डिबगिंग ऑप्शन दिखेगा, एक स्पेसिफिक डिबगिंग नाम की एक कैटेगरी दिखेगी। इसके अंदर आपको मिल जाएगा यूएसबी डिबगिंग। ये इसका काम क्या होता है कि मतलब डाटा ट्रांसफर और एप्लीकेशंस कनेक्शन के लिए ये यूज होता है आपके लैपटॉप से, आपके पीसी से। तो इसको आप इनेबल कर देना यहाँ पे, और जैसे आप जब इसको इनेबल कर दोगे तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम सीधा हमारे एप्लीकेशन के काम की तरफ। तो एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, इसको बैक कर लेते हैं, एप्लीकेशन कर लेंगे हम यहाँ से ओपन। अब आता है थोड़ा सा हमारा यूएसबी केबल का काम। तो ये है गाइस हमारी यूएसबी केबल है, मेरी बोट की केबल है। अगर किसी को ऐसी ही केबल चाहिए हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी केबल है, रगड़ केबल है, टॉप क्वालिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। तो एक एंड हम लगाएंगे अपने लैपटॉप के यूएसबी टाइप 3.0 पोर्ट में, और दूसरा जो मेरा माइक्रो यूएसबी केबल का वो है एंड है, उसको मैं लगाऊंगा अपने फोन में। जब हम इसको अपने फोन में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सीधा आ जाएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग। तो इसको आप हमेशा कर देना ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर, और इसको कर दो ओके। अब इसको ओके करने के बाद क्या होगा कि वहां पे ओके इनेबल्ड कंटिन्यू, ये वहां पे अभी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे पीछे की साइड स्क्रीन के ऊपर वो परसेंटेज बार चल रहा है, और ये यहाँ पर अभी कनेक्ट हो गया शायद से। ओके, तो यहाँ पर हर बार आपसे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन पूछेगा, तो इसको आप डू नॉट शो अगेन करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो जो आपकी स्क्रीन है ये कंप्लीटली वहां पे मिरर हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लैग आ रहा है, हल्का फुल्का सा डिले आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उसको हमने अभी सेटअप नहीं किया अच्छे तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा गाइस इस साइड ले आता हूँ ताकि दोनों की दोनों चीजें आपको साथ ही साथ दिखती रहें। अब देखो ये तो हो गया, मिरर तो हो गई है हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो फोन की स्क्रीन है ना वो मिरर तो हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आती है मेन चीज। तो हमें वापस से एक बार मिरर ओपन करनी है, और यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये सेटिंग्स खुल जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग्स में ही जाना है, और यहाँ पे आप देखो मिररिंग रेजोल्यूशन और कुछ और चीजें हैं। इन सब चीजों की सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको प्रॉपरली सेट नहीं करोगे तो आपका जो गेम का एक्सपीरियंस है, जो आपका स्ट्रीम करने के ट्राई करोगे, क्योंकि देखो मैंने बताया कि मैं स्ट्रीमिंग के पर्पज से बना रहा हूँ ये वीडियो, तो जो आप स्ट्रीम करने की ट्राई करोगे उसमें आपको थोड़े बहुत स्नैक्स या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें सेटिंग्स आपको ऑप्टिमल सेटिंग्स बताता हूँ मैं जो बेस्ट है विदाउट एनी लैग के लिए। तो उसके लिए मिररिंग रेजोल्यूशन को आपको रखना है 544 पिक्सल्स पे। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा हाई डाटा आपके इसके थ्रू केबल के थ्रू नहीं जाएगा। उसके बाद जो एच है, ये मिररिंग डेफिनेशन आप अपने फोन के हिसाब से रख सकते हो। अगर आपके फोन का प्रोसेसर अच्छा है और हीट कम करता है तो आप इसे सुपर अल्ट्रा एचडी जो एसयू एचडी वाला ऑप्शन है उस पर भी रख सकते हो, अदरवाइज अल्ट्रा एचडी एचडी। तो मैं इसको कहीं अल्ट्रा एचडी और एचडी के बीच में रखूंगा। उसके बाद मिररिंग मोड है। मिररिंग मोड का मतलब होता है कि इसमें 2 मोड्स आते हैं हमारे, क्वालिटी प्रायोरिटी और फ्लुएंसी प्रायोरिटी। फ्लुएंसी प्रायोरिटी मतलब कि विदाउट लैग जाए, एंड क्वालिटी प्रायोरिटी मतलब कि अच्छी क्वालिटी का डाटा जाए आपकी, मतलब स्क्रीन अच्छे क्वालिटी में बिल्कुल शेयर हो, बिल्कुल आपके यहाँ से मतलब जैसी आपके फोन पे वैसी आपके लैपटॉप पे है। तो कोई सा भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे फ्लुएंसी रखूंगा। और गेम ग्राफिक्स है, इनको हमेशा 1 पे रखना, 1 से ज्यादा मत रखना इसको, क्योंकि बिना मतलब में आपका सीपीयू खा जाएगा फोन का। मतलब सीपीयू को खाता रहेगा, आप सोचोगे मेरा गेम क्यों नहीं चल रहा, मेरा गेम क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। सो यही है बस कुछ चीजें, और बाकी सारी चीजों को एज इट इज छोड़ देना। कुछ इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे आपको। तो उसके बाद इसको एक बार बैक करना, सेटिंग एक बार वापस से बता देता हूँ। मिररिंग रेजोल्यूशन 544 पे, क्योंकि बहुत होता है स्ट्रीमिंग, आप 720p 1080p में भी करोगे तो उसमें अच्छी क्वालिटी आएगी। वैसे मैं स्ट्रीमिंग में क्यों घुस रहा हूँ, स्ट्रीमिंग के लिए अलग वीडियो बना रखी है, वो यहाँ पर देखो आई बटन में लिंक आ रहा है उस वीडियो का, जाके देखो उसमें पूरा। अगर तुम स्ट्रीमिंग के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल है विदाउट एनी
प्रॉब्लम, तो बहुत इजीली तुम वहां से स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा प्रमोशन हो गया है ये, तो ये सेटिंग्स रखनी है। मिररिंग मोड फ्लुएंसी प्रायोरिटी पे, मिररिंग डेफिनेशन एचडी और अल्ट्रा एचडी के बीच में रखना। तो इसको भी हम बैक करेंगे, यहाँ से भी बैक करते हैं। अब हमें क्या करना है कि वो तो अभी पहले तो 720p में ही चल रहा होगा, उसको एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद वापस से कनेक्ट करने के लिए आप फोन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ से जो आपका लैपटॉप है उसके ऊपर आपको यहाँ पर अपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है और ऐसे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी वापस से कनेक्शन बनाएगा। धीरे धीरे जाते हैं भैया, ये स्लोली स्लोली परसेंटेज बार आगे बढ़ते हुए। और ये हो चुकी है गाइस हमारी मिररिंग स्टार्ट। तो अभी आप देखोगे कि जो पहले थोड़ा बहुत डीले आ रहा था वो भी अब यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने डीले को खत्म कर सकते हैं। अभी कोई गेम मेरे पास इस वाले फोन में है नहीं, वरना मैं आपको गेम भी खेल के दिखाता। तो भी यहाँ पर देखो डीले अगर की बात करें तो भाई बिल्कुल नहीं है डीले। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ वैसे ही वहां पे मूव हो रहा है, कोई डीले नहीं है। और हाँ, अब इसके लैपटॉप वाली एप्लीकेशन की सेटिंग्स भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लैपटॉप वाली एप्लीकेशन की सेटिंग्स भी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस में जाना, ऑप्शंस में जब आप जाओ, कैमरा में थोड़ा सा पास कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो कैमरा मैंने गाइस यहाँ पर थोड़ा सा पास में कर दिया। तो जो हम ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स। बाकी आपको किसी भी सेटिंग के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सीधा घुस जाओ डिस्प्ले सेटिंग्स में। अब डिस्प्ले सेटिंग्स में एयरप्ले रेजोल्यूशन है, ये है कि आपका जो ये वाली एप्लीकेशन है इसका रेजोल्यूशन कितना रखना है। तो इसको हमेशा 720p पे रखोगे। 720p एक ऑप्टिमाइज जो रेजोल्यूशन है वो बेस्ट रेजोल्यूशन है आपकी स्क्रीन मिररिंग के लिए। उसके बाद रेंडर मोड की अगर बात करें तो रेंडर मोड को इसको आपको D3DX पे रहने देना है। अगर आपके लैपटॉप में कोई ग्राफिक्स कार्ड है तो इसको आपको D3DX पे रखना है, मतलब डायरेक्ट एक्स पे रख देना है। अगर आपके लैपटॉप में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो इसको आप OpenGL या फिर GDI पे भी रख सकते हो। मतलब बेसिकली अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो ये OpenGL या फिर GDI पे ही होगा, इसको चेंज कर लेना, D3DX पे चेंज कर देना इसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है गाइज, तो उसके बाद अगर FPS की बात करें, FPS में यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, 30 एंड 60। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको 30 FPS में स्ट्रीम वगैरह करनी है, 30 FPS में आपको स्क्रीन शेयर करनी है तो 30 FPS रखो, वरना 60 FPS रख लो। ठीक है, तो और उसके बाद UI स्टाइल है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मेरे को लाइट अच्छा लगता है तो मैंने लाइट यूज कर रखा है, आप डार्क भी यूज करो, कोई भी यूज करो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं तो गाइस ये आ चुकी है हमारी होम स्क्रीन। कैमरा गाइस मैं ले आऊँ वापस थोड़ा सा पीछे, तो ये आप देख सकते हो जैसी हमारी होम स्क्रीन है वैसे ही हमारा वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वो ही सब हमारे यहाँ पे फोन की स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। चलो करते हैं कैमरा एंगल फटाफट से वापस से चेंज। ओके, सो गाइस यही थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं स्क्रीन मिररिंग से रिलेटेड तो वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बट अगर बाय चांस कोई डाउट क्लियर नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। और बाकी अगर तुम ये वीडियो सही में स्ट्रीमिंग के पर्पस के लिए देख रहे थे कि तुम स्ट्रीम कैसे करो अपने, मतलब एंड्रॉइड को या फिर iOS को अपने कैसे मिरर कर सकते हो, तो स्ट्रीमिंग के लिए एक अलग से पूरी मैंने ट्यूटोरियल की बड़ी वाली वीडियो बना रखी है जिसमें तुम्हें पूरा A to Z बताऊंगा कि कैसे ऑडियो सब कुछ, और स्ट्रीम कैसे करनी है, OBS कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीजें बता रखी है मैंने उसमें। तो अगर उस पर्पज से तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो यहाँ जाके देखो, आई बटन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कर लो और वो वीडियो को देख लो भाई। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस देखते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।